हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा प्यारा सा चैनल पाथ ऑफ सक्सेस पे। आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12th में हो, अगर आप 2027 में इंटर का एग्जाम देने वाले हो, तो अगर आज का क्लास आप पूरा नहीं देखते हो तो आपको 15 नंबर से छूटने वाला है। क्योंकि जो आज का क्लास है इसमें आपको हम 15 नंबर दिवाने वाले हैं। और अगर आप अंत तक मेरे इस चैनल पे, अगर इस वीडियो पे अगर आप अंत तक इस वीडियो में बने रहते हैं तो आपको हम पक्का इस दावा के साथ कर सकते हैं कि आपको हम 15 नंबर सूची दिवाने वाले हैं। और टेंशन नहीं लीजिए, बहुत ईजी लेवल में पढ़ाई होगा, बहुत हम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। आप लोग बस ध्यान में रखिएगा और कैसे कैसे पढ़ाते हैं बस उस पर ध्यान दीजिएगा। और कहीं भी अगर आपको लगता है कि आपको डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, तो आज हम मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इससे पिछला वीडियो में मैंने कल लाइव लिया था मैट्रिक्स का ही, उसमें मैंने बेसिक उसका फाउंडेशन जो भी होता है मैं बता दिया था, कौन रो है कौन कॉलम है, क्या किस में लिखेंगे। अगर आप उस वीडियो को पहले जाके देख सकते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो चलिए हम आज फिर से वहीं से चालू कर देते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, हम आज फिर से वहीं से चालू करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, ये बॉक्स में हम कोई भी एलिमेंट रखते हैं। इस बॉक्स में हम कोई भी क्या करें, कोई भी एलिमेंट रख देते हैं। एलिमेंट मतलब 4 3 2 1 4 6, कोई भी हम एलिमेंट रख। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब इस एलिमेंट में रो कौन है कॉलम कौन है, मैट्रिक्स में ये पहचानना जरूरी है। और पिछला वीडियो में मैंने बता दिया है, अगर आपको नहीं मालूम है तो हम आज थोड़ा सा और बता देते हैं बेसिक्स, ताकि आप लोगों को पूरा बेसिक आपको मजबूत रहे। ठीक है, तो इसमें जो इस तरीक़े से रहता है इसको R1 बोलेंगे और R2, मतलब इसमें रो इधर ऐसे जो रहता है उसको हम रो बोलेंगे इस तरीक़े से, और जो ऐसे रहेगा उसको हम लोग कॉलम बोलेंगे C1 C2। तो इसमें देखो 1 2 3, इसमें C1 है C2 C3, मतलब इसमें 2 रो है और कॉलम 3 है। मतलब जो इस तरीके से रहेगा उसको हम लोग रो बोलेंगे और जो इस तरीके से रहेगा उसको कॉलम बोलेंगे। अब यहाँ से एक जरूरी बात जो MCQ में हर साल क्वेश्चन आता है, और ये बहुत टीचर लोग नहीं बताते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आता है कि ऐसा कुछ लिख देगा, देखो यहाँ क्या करेगा कि यहाँ पे 4 5 3 2 1 2 यहाँ पे लिख देगा, बोलेगा इसको ऑर्डर बताओ। ऑर्डर मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता दे कोटि बताओ। इंग्लिश वाले में क्या लिखेगा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, एंड हिंदी में क्या बोलेगा, कोटि निकालो। तो कोटि और मैं ऑर्डर में हम लिखेंगे क्या, सेम टू सेम रो और जो कॉलम में यहाँ पे निकाले उसी को यहाँ पे कोना पर लिख दो, उसी को हम लोग कोटि बोलते हैं, उसी को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। कैसे लिखाएगा देखो, इसमें रो और कॉलम आप लोग देखिए, जल्दी से आप बताइए था, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसमें कितना रो और कितना कॉलम है। ये जो क्वेश्चन है इसका आप लोग आंसर कमेंट में बताइए कि इसमें कितना रो कितना कॉलम है, जल्दी से बताइए, जल्दी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रो और कॉलम अगर समझ में आ गया तो मैट्रिक्स का 60% क्वेश्चन आप लोग दिमाग से बना सकते हैं बिना पेन उठाए। और आज का अगर आप लोग क्लास बस कीजिए, 15 से 20 नंबर दिवाने का गारंटी मेरा है। आप लोग बस क्लास को अंत तक करिएगा, ठीक है। देखो इसमें रो कितना है, क्या बोले, जो इस तरीके से रहेगा उसको रो है, तो इस तरीके से इसमें कितना है, 2 रो है। रो देखो हम बहुत ईजी लेवल पढ़ा रहे हैं, आप लोग समझा के पढ़ा रहे हैं। कॉलम कितना है, जो इस तरीके से रहेगा उसको कॉलम बोलेंगे, 1 2 3, कॉलम मतलब 3। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं R1, इधर इसको R2 लिख सकते हो, इसको C1 C2 एंड C3। क्लियर है यहाँ तक। अब रो और कॉलम हम निकाल दिया, और ऑर्डर में इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर में रो एंड कॉलम ही निकालना पड़ता है। तो रो पहले किसको लिखेंगे, पहले हम रो को लिख देंगे। इसमें रो कितना है, 2, तो 2 रो है 2, और कॉलम 3 है तो कॉलम 3। मतलब पहले रो और फिर मल्टीप्लाई के साइन देकर और बाद में कॉलम लिखेंगे। यही जो है यही हमारा आ गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और किसी ऐसी ये तो हम बताएं, अगर कोई भी जैसे एलिमेंट यहाँ पे देखो ये है, इसमें आप लोग ऑर्डर, इसका आप लोग ऑर्डर बताइए, इस क्वेश्चन का ऑर्डर आप लोग बताइए, इस क्वेश्चन का ऑर्डर आप लोग बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, जल्दी से आप लोग बताइए। हिसाब से सब कुछ दिखाई दे रहा है, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, मार्कर लेना, जल्दी से कमेंट कीजिए। देखो इसमें रो कितना है, R1 R2, रो 2 है, कॉलम C1 C2, मतलब रो भी 2 है। यहाँ पे क्या देखो, इधर से यहाँ पे रो 2 है कॉलम 2 है।
तो रो और कॉलम दो है, तो पहले तो हम रो वाला का लिखेंगे। यहाँ तो हम पहले रो लिखो, बाद में कॉलम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे रो और कॉलम दोनों हमारा दो दो है। रो भी दो है, कॉलम भी दो है। अगर हमारा रो और कॉलम दोनों दो है तो यहाँ पे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 2 रो है तो 2 इंटू 2, क्लियर है। हम यहाँ पे रो लिखे और यहाँ पे कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप लोग समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ये जो बेसिक था पूरा मैंने बता दिया हो। अगर आप इससे भी बेसिक जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके आप लोग देख लीजिए, क्लियर है। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो इफ आप लोग क्वेश्चन बनाना चालू करिए। ए बराबर, जो बच्चा मेरा कल का क्लास लाइव वीडियो देखा होगा उसको आज की क्लास में दिक्कत नहीं होने वाला। जो भी बच्चा मेरा वीडियो कल के क्लास में, जो भी बच्चा मेरा कल का वीडियो लाइव देखा उसको आज की क्लास में दिक्कत नहीं होने वाला है, क्लियर है। यहाँ पे क्या है, ए बराबर इतना है एंड बी बराबर चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जितना जल्दी हो सके उतना। और यहाँ पे अभी जो जो बच्चे नए देखोगे, नए देख रहे होंगे, उनके लिए क्या होगा, वो क्या सुनाएंगे कि यहाँ पे रो ऑर्डर इसका कितना है। इसका ऑर्डर यहाँ पे 2 बाई 2 है, यानी 2 रो 2 कॉलम। यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, लेकिन यहाँ पे इसका कितना है, 2 रो एंड कॉलम 3 है। तो यहाँ पे किस तरीका से हम बनाए, हम यहाँ पे किस तरीका से बनाए कि मतलब हमारा सेम आ जाए। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग मेरा वीडियो देखिए, हम जो पढ़ाते हैं आप लोग उसको पढ़िए, लास्ट तक पढ़िए। कल मैं इसको ट्रिक से बताया हूँ, और कल जो बच्चा नहीं देखा हम उसको फिर से ट्रिक से बताते हैं। कल का वीडियो हम लाइव लिए थे, और हो सकता था कल 8 बजे आप लोग का 8 से 9 में हम आपको डिफ्रेंशिएशन का कल लाइव लेके आने वाले हैं। आप लोग 8 से 9 बजे तक रेडी रहेगा। कल 8 से 9 बजे लाइव होगा डिफ्रेंशिएशन का VBI ऑब्जेक्टिव पे, और हम लाइव लेंगे कल। और आप लोग आइएगा और हमको सपोर्ट थोड़ा कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं। हम यहाँ पे पहले ऑर्डर लिख दिए, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो एंड कॉलम 3 है, ऑर्डर हम लिख दिए। अब देखो इसका रो एंड इसका कॉलम, इसका रो और इसका कॉलम, बात को समझो, इसका रो इसका कॉलम यानी 2 इंटू 3 है, क्लियर है। यहाँ तक हमारा, अगर हम इसका रो ले लेते हैं और इसका कॉलम लेंगे, क्योंकि पहले हम रो लिखते हैं बाद में हम कॉलम लिखते हैं, तो हम इसका रो ले लेंगे और इसका कॉलम ले लेंगे। तो हम दोनों का जैसे ही इसका रो और कॉलम लिए तो भाई क्या आ गया, 2 बाई 2 इंटू 3, मतलब बाई बोलो तो मतलब यहाँ से आपको क्या समझना चाहिए कि इसका जब 2 इंटू 3 इसका जब आ गया तो जो आंसर आएगा वो 2 इंटू 3 में आएगा। अब कैसे 2 इंटू 3 में आएगा, बहुत बच्चे लोग जो ऐसा मल्टीप्लिकेशन आता है उसमें दिक्कत करता है, उससे क्वेश्चन नहीं बनता है। तो क्या यहाँ पे 2 इंटू 3 आ गया, मतलब हमको तो इतना मालूम अभी चल गया कि जो मेरा आंसर आने वाला है वो 2 रो और 3 कॉलम आएगा। हम उसी तरीके से बना, देखो इस रो और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले समझिए क्या होगा, 12 प्लस के साइन 9 7 63, क्लियर है। अब देखो, अब फिर से इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 प्लस 81, क्लियर। अब फिर से इस रो को इस कॉलम से, तो क्या होगा 0 प्लस 9 72। अब फिर से इस रो को फिर से इस कॉलम से 4 प्लस 17 21, और फिर से तो 6 दूना 12 9 18 27, 0 प्लस 16 24। देखो इसमें क्या आ गया, हमारा 2 रो और 3 कॉलम आ गया। हम अभी आप लोग थोड़ा सा देखो, ये सबका अलग अलग जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें देखो रो आ गया 2, कॉलम 3 आ गया, C1 C2 C3, यहाँ रख दिया ना, कॉलम हमारा आ गया, मतलब हमारा रो और कॉलम आ गया। अब रो और कॉलम आ गया तो क्या करेंगे, ऐड करो। अब तो 3 2 5 6 1 7 75, 6 1 7 और 3 11 72, 21 4 25, 7 2 9 2 1 3, यहाँ पे कितनी है 6 24 है। देखो आ गया हमारा आंसर, हमारा 2 इंटू 3 में आ गया, बता दिए। यहाँ तक क्लियर है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक क्लियर, अब जल्दी से थंब इम्प्रेशन देकर हमको बताइए कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है या नहीं।
जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ तक बताइए आप लोग क्वेश्चन का आंसर उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, हम तब तक किधर दूसरा क्वेश्चन चालू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक ये हम ये क्वेश्चन ये हो गया, ये ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब हम जल्दी देखेंगे क्योंकि 9 मिनट का वीडियो 9-10 मिनट का हो गया। मेरा टारगेट रहता है 10 से 15 मिनट में वीडियो खत्म करने के लिए, अभी तक 2 ही क्वेश्चन बना। अब अगला क्वेश्चन देखो, 2x - y बाई, नहीं ये क्वेश्चन कौन है, हम कॉपी इधर ले लेते हैं। टू 103x, ये VBI क्वेश्चन है, ये 2027 में 100% क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को VBI करके तब कहीं पे लिखिएगा। इस तरीके का क्वेश्चन हर साल आता है, इस तरीका का जो क्वेश्चन है ये VBI ये हर साल आता है। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको x एंड y का वैल्यू निकालना है, x एंड y का वैल्यू निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे हमको x और y का वैल्यू निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। जो भी बच्चा मेरा पिछला वीडियो देखे उसको वो जल्दी कमेंट में इसका आंसर बताइए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग बताइए। और आप लोग इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ये चैनल है पाथ ऑफ सक्सेस, पाथ ऑफ सक्सेस, ठीक है, ये हमारा चैनल नेम है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी नया छोटा सा चैनल है, इसको ग्रो करवाने की कोशिश करिए। चलिए इसका आंसर आ गया, अब हम इसको आंसर बनाते हैं। कैसे बनेगा देखो, 2 है तो पहले तो हम इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। कल सिखाए थे नहीं, जो मेरा पुराना बच्चा कल देखा है जल्दी से थंब इम्प्रेशन बता के बताइए था हमको, थंब का सिग्नल देके बताइए इस क्वेश्चन को। जो आंसर बता दिया जिससे क्वेश्चन बन गया है वो आंसर कमेंट कीजिए प्लीज़। कल इस तरीका का क्वेश्चन मैं बनाया हूँ, बस x y का वैल्यू निकालना है, वो मैं आज अभी निकाल के बताता हूँ। देखो पहले जो 2 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है। जो 2 है उसको तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 6 2x। अब सेम टू सेम 1 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8। देखो अब कैसे निकलेगा, x देखो x हमारा यहाँ है, उधर से x है तो हम इधर से इसका भी कोना वाला लेंगे और इसका वाला कोना वाला भी लेंगे। ये 1 और इधर 8, क्लियर है। तो देखो 2x बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, यहाँ पे 2 है तो 2 और उधर 8 है तो 8, क्लियर है। अब 2x प्लस इसको हम उधर भेजेंगे तो 8 - 2, 2x बराबर 6, x बराबर 3। मतलब हमारा x का जो वैल्यू है 3 आ गया, x का वैल्यू 3 आ गया, क्लियर है यहाँ तक। चलिए ठीक है, x का वैल्यू 3 आ गया, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो जल्दी से बोले अब हम y का वैल्यू निकालेंगे। अगर जो x का निकल गया तो y का आप लोग आंसर कमेंट में कीजिए, y का वैल्यू आप लोग कमेंट कीजिए क्योंकि y का वैल्यू बहुत इजी लेवल में, y का वैल्यू आप लोग कमेंट कीजिए। देखो y का हम निकालते हैं, y कहाँ है, यहाँ है। और इसका देखो 2x यहाँ था तो हम ये वाला ले लिए, ये वाला लिए, ये वाला लिए, लेकिन y इधर साइड है तो ये और ये ले लेंगे, क्लियर। तो देखो 2 + y बराबर 5, तो y बराबर 5 - 2 तो y बराबर 3। मतलब क्या होता है कि हमारा x और y दोनों का वैल्यू 3 आ गया, हमारा x और y दोनों का वैल्यू y आ गया, क्लियर है। इजी लेवल में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बताओ तो भाई साहब। इजी लेवल में क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उससे जल्दी इजी लेवल में क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आएगा। तो VBI हम बता दिए, मतलब VBI सब क्वेश्चन आने वाला है। और एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो का लेट हो गया तो हम लास्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं। वो क्वेश्चन जो 100% आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। अगर नहीं आया तो मेरा इसी चैनल पर आप लोग आगे कुछ बोलिएगा, क्योंकि जो मैं अभी क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो 100% आएगा। आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा क्योंकि VBI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्वेश्चन देखते हैं। VBI क्वेश्चन आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिएगा, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। क्या है क्वेश्चन, देखो ये a बराबर है हमारा 3 √ 2 4 2 0, उसके बाद a डैश के डैश बराबर ये। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपको 100% या तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं आया तो आपको सब्जेक्टिव में आ जाएगा। आप लोग कैसे, ये a हमारा इतना है, ये हमारा इतना है। देखो समझो, दिमाग को पहले समझो, ये हमारा इतना है तो हमको क्या निकाला है, a का डैश, और जिसका डैश निकलेगा उसका भी डैश करके हमको प्रूव करना है कि जो देखो ये हमारा a है, पहले a का तो हम डैश निकालेंगे,
जो डैश निकल जाएगा उसका डैश को हमको बताना है कि ये के बराबर है। आप लोग से बनेगा, आप लोग ट्राई पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्या साफ से दिखाई दे रहा था? आप जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। तो सभी भाइयों लोग इसका आंसर क्वेश्चन ट्राई करके हमको आंसर जरूर से बताइएगा। प्रूव करना है तो ट्राई करिए। आप लोग आंसर क्या बताइएगा तब प्रूव करने वाला बताइए तो आप लोग जल्दी से बताइए। सब आंसर कमेंट करिए तो इसका प्रूफ करके आप लोग बताइए। पहले ए है, ए का इन्वर्स, फिर जो ए का इन्वर्स आएगा उसका डैश करके हमको प्रूफ करना है कि वो ए है कि नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम तो उसको बिना कॉलम उठाए बता देंगे, लेकिन आप लोग पहले ट्राई कीजिए। इसे बिना कॉलम उठाए क्वेश्चन बना देंगे हम लोग, पहले ट्राई कीजिए। देखो ए है हमारा, क्या निकाला? ए का डैश निकालना है। तो ए हमारा कितना है? 3√3 ए डैश निकालना है। तो ए डैश मतलब क्या होता है कि जो इसका रो में लिखा है उसको कॉलम में उतार दो, जो कॉलम में लिखा है उसको रो में उतार दो, यही डैश है। डैश यही है, जो रो में उसको कॉलम में उतार दो, जो कॉलम है उसको रो में उतार दो। देखो हम इसको हम प्रैक्टिकल करके बताते हैं। देखो जैसा रो में है इसको कॉलम में उतार दो, 3√3 ये क्या है? रो में है, इसको भी कॉलम में उतार दो, 4 2 6। ये तो हमारा ए डैश, ए से हमने ए डैश निकाल दिया। अब क्या निकालना है हमको? ए डैश का डैश निकालना है। और जो ए डैश का डैश निकालने का उसको हम लोग प्रूव करना है कि वो ए के बराबर है। जो हम ए के डैश का डैश निकालेंगे उसको हम लोग को प्रूव करके बताना है कि वो ए के बराबर है। अब देखो ए डैश का डैश हो गया, तब ए डैश का डैश कैसे निकालेंगे अभी आप लोग समझिए। जो हम क्या बोले, डैश का मतलब क्या होता है? जो रो, इसका ट्रांसपोज भी बोलते हैं एक तरीके से, इसको ट्रांसपोज भी बोल सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग ट्रांसपोज भी बोल सकते हैं। क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज भी बोलेंगे। अभी ए डैश का डैश निकालना है, जो रो में उसको कॉलम में रहेगा, जो कॉलम है उसको रो में करेंगे। देखो ए डैश का होल डैश, क्या ये हमारा रो किस में है? कॉलम में, इसको रो में लिखेंगे। और ये भी कॉलम, इसको भी रो में लिख देंगे। अब आप लोग हमको बताइए, जो ए डैश का होल डैश है ये इतना को मैं लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हमारा ए बराबर इतना है तो इसको मैं लिख देंगे। क्या हमारा प्रूव हो गया? क्या हमारा प्रूव हो गया? आप लोग जल्दी से कमेंट में से बताइए तो क्या ये प्रूव हो गया? चलिए, तो ये बहुत ईजी लेवल का है। और सबसे पहले तो मैं उन भाइयों को धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरा इस वीडियो को हम पे भरोसा करके लास्ट तक देखे। और कल जो है हम फिर से मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर लाने वाले हैं। आप लोग बस क्वेश्चन को देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए, रटने से कुछ नहीं होता है। मैं कॉन्सेप्ट ही पढ़ाता हूँ ईजी लेवल में, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के अच्छे से पढ़ाता हूँ। आप लोग बस देखते रहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और शेयर वीडियो करिए, पाथ ऑफ सक्सेस बिहार बोर्ड। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।